नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी दिनों बाद में आपसे फिर से इस YouTube चैनल के माध्यम से रूबरू होने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं कि इतने दिनों बाद में आपसे मिलने के लिए आया हूं। ऐसा है कि इन दिनों में डेंगू का प्रकोप चल रहा है और परिवार के बहुत से सदस्य इसकी चपेट में आ गए थे, तो उस कारण से मौका नहीं मिला, इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए। बहुत से आपके क्वेश्चन थे, बहुत से बच्चों के क्वेश्चन आए हैं, बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन आए हैं, बहुत से मेरे साथियों के क्वेश्चन आए कि सर कोचिंग कहाँ से करें, किस तरीके से पढ़ें, मैथमेटिक्स की तैयारी कहाँ से करें। ज़्यादातर के ये क्वेश्चन थे, सर यहाँ से कोर्स खरीद लें, यहाँ सर कौन से टीचर बेस्ट हैं, आपने किससे तैयारी की। तो ये सभी के दिमाग में चल रहा है, क्योंकि देखो रीट एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें कहीं से कोचिंग करने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसमें तो अगर जिसने बहुत अच्छी तरीके से बुक्स पढ़ी है, मैंने बार बार यही कहा था, बुक्स जिसने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनके थोड़े कम मार्क्स आए हैं तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे भर्तियां हैं जो अभी आने वाली है, जैसे फर्स्ट ग्रेड भर्ती है, सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम है, ASO एग्ज़ाम है। बहुत सी भर्तियाँ ऐसी है जो आपका इंतज़ार कर रही है, बहुत सी खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही है। होता है, देखो किसी के नंबर अच्छे हैं, उनकी दीपावली बहुत अच्छी गई है, किसी कम आए तो कई बच्चे स्टूडेंट संशय में हैं, और किसी कम आए दुखी होना स्वाभाविक है। और किसी के कहने पर के नहीं आगे हो जाएगा तो वो होता नहीं है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे आप नई भर्ती में तैयारी करने के लिए लग जाओगे तो स्वाभाविक रूप से आपका एक नया दौर फिर से स्टार्ट होगा, नया उत्साह, नई उमंग, उसी के साथ फिर से आप तैयारी करोगे। और कुछ भगवान अच्छा ही करता है, तो आपके शायद आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग में लिखा है लगना, तो आप इसकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने देखो सारे क्वेश्चनों के जवाब मैं आपको दूंगा कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ा जाए, ऑनलाइन कोर्स खरीदें, ऑफलाइन कोर्स खरीदें। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कैसे तैयारी करी। पहले तो ये है कि मेरे जो 11th-12th का बेस है और ग्रेजुएशन का बेस है, वो उस समय मुझे बहुत से अच्छे गुरुजनों का आशीर्वाद मिल गया था, तो अच्छा हो गया। उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ से बीएड की, तो बीएड के दौरान मैं क्या करता था, बहुत से जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स हैं 11th-12th के, मैंने उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो उनको जो भी मैं क्वेश्चन करवाता था तो मैं उनको उन नज़रिए से देखता था कि ये क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए तो किस तरीके से हमको करना है, 1 मिनट में इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो धीरे धीरे उनको पढ़ाता गया। जो इंटेलिजेंट बच्चा मिलता था, जो पढ़ने वाला बच्चा मिलता था, तो मैं ये नहीं सोचता था कि इसकी फीस देगा या नहीं देगा। मैं ये सोचता था कि ये अगर मैं इनको पढ़ाऊँगा तो ये मटेरियल मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो इस तरीके से मैंने उनको पढ़ाई की। बहुत सारे IIT की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो उनको मैंने इस तरीके से पढ़ाया जैसे ये मेरे दोस्त हो, हम साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करते थे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते थे कि भाई अच्छा लेवल है तो नहीं होते थे, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते थे, निकालते थे। इस तरीके से 11th-12th और कॉलेज का मैटर मेरा अच्छा हो गया, कॉलेज के स्टूडेंट को भी पढ़ाने से अच्छा हो गया। उसके बाद में बहुत सारे गुरुजनों का आशीर्वाद रहा। भर्ती जैसे 2016 की जो सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम थे, उस समय हम बीएड कर रहे थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे शायद बीएड के। तो उस समय हमारे यहाँ पर लोकल जो गुरुदेव है वो उन्होंने तैयारी करवाई थी। तो हम ऐसे ही है ना, जैसे खेलते खेलते हंसी मजाक के साथ वहाँ पर गुरुजन का आशीर्वाद लेने के लिए चले गए, वहाँ से पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दिया। तो उस समय सोचा ही नहीं था कि हमको आगे फर्स्ट सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, फर्स्ट ग्रेड तैयारी करनी है। बस ऐसे ही बैच में बैठे हैं, क्लासें ले रहे हैं, इस तरीके से क्लासें ले ली। क्योंकि उस समय बीएड चल रही थी, तो शाम को जैसे ही कॉलेज से फ्री होते थे क्लासें लेने चले जाते थे। तो फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे मटेरियल अच्छा होता गया, मैथमेटिक्स अच्छी होती गई। उसके बाद में हमारे यहाँ पर लोकल जो नकुल जी सर हैं, उनके सेकंड ग्रेड में फर्स्ट रैंक आई हुई है, फर्स्ट ग्रेड में सेकंड रैंक आई हुई है। और जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनका जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी उनके चौथी रैंक आई थी, नेट GRF थी। तो उनका भी लास्ट में हमको बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला, कैसे उन्होंने कैसे तैयारी की, किस तरीके से क्वेश्चन को हम बहुत कम समय में सोल्व कर सकते हैं। तो उनका बहुत अच्छा सहयोग मिला। मेरे को इतने गुरुजनों का अच्छा सहयोग मिला हुआ है कि अगर मैं नाम बताने बैठ जाऊँ तो शायद दिन कम पड़ जाए। बहुत से गुरुजनों का आशीर्वाद मिला है। तो अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे सिमिलर है, जैसे उन्होंने कहीं पर पढ़ाया है, 11th-12th में कहीं पढ़ाया है या ग्रेजुएशन में किसी को पढ़ाया है,
तो उनको तो लगभग पता चल गया होगा कि अब आपको बस थोड़ा सा आपका बेसिक अच्छा है, बस आपको तो थोड़ा सा शॉर्ट मेथड सीखना है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, इस तरीके से आपको थोड़ा सा बेसिक करना है। वो चाहे तो आप कहीं पर जाके, जैसे अगर आपको कहीं पर लग रहा है कि यहाँ इस कोचिंग में मुझे अच्छा पढ़ाते हैं तो उस कोचिंग में कर लीजिए, या फिर ऐसा है कि नहीं मैं घर पर कर सकता हूँ, या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स ले सकता हूँ। देखो सबकी अलग अलग स्थिति है। अभी 2-4 दिन पहले बहुत से स्टूडेंट आए थे और उनसे बात की तो मुझे पता चला, जैसे एक स्टूडेंट था, मैंने कहा भाई यहाँ से तो कोचिंग कर ले, यहाँ पर लोकल ये टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, सिलेक्टेड हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके पढ़ा देंगे। तो सबकी अलग अलग मजबूरियाँ हैं। उसने कहा सर मैं प्राइवेट उस गांव में पढ़ा रहा हूँ, स्कूल छोड़ नहीं सकता, मैंने सर 10th तक पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं 9th 10th तो अच्छी है, 11th 12th मैं पढ़ लूँगा, ग्रेजुएशन में कर लूँगा। सर अब आप बताइए सर अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा देखो कोचिंग रीट एग्ज़ाम तो ऐसा था जिसमें कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। उसमें तो जिसने बहुत अच्छी तरीके से मटेरियल पढ़ रखा था, बुक से पढ़ रखा था, उससे बहुत अच्छी तरह से कवर हो गया। इसमें थोड़ा सा क्या है कि अपन उस क्वेश्चन को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं ना, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। तो मैंने कहा अगर संभव हो तो जैसे वहाँ पर पढ़ा के शाम को अगर यहाँ से जो गुरुजन पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ सकते हो तो अच्छा है, लेकिन उसने कहा सर आना जाना नहीं होगा। तो उस कंडीशन में ऐसा है कि कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज कर ले। इसके अलावा जैसे कुछ ज़्यादातर लड़कियों की प्रॉब्लम रहती है, बहुत से गर्ल्स के मैसेज आए थे कि सर हम घर वाले बाहर नहीं भेज सकते तो क्या किया जाए। तो ऐसा है कि अगर आपके आसपास लोकल कोई अच्छे बहुत अच्छे टीचर अगर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको लगे कि हाँ इनसे पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप वैसा नहीं है कि भाई जयपुर में बहुत अच्छी तैयारी होगी, या फिर सीकर में बहुत अच्छी तैयारी होगी, या फिर कोई भी अजमेर में होगी, वो कोई मायने नहीं रखता है। अगर बहुत अच्छे टीचर एक लोकल छोटी सिटी में या छोटे गांव में बहुत अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं डिपेंड करते हैं टीचर पर, तो आप वहाँ से भी सिलेक्ट हो सकते हो, उनसे पढ़ के भी सिलेक्ट हो सकते हो। तो बहुत सारी लड़कियों की ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सर बाहर नहीं जा सकते, तो आप देख लो अगर वहाँ पर लोकल कोई टीचर पढ़ा रहा हो, या फिर कोई सिलेक्टेड कोई स्टूडेंट हो जिसने अभी भी सिलेक्ट हुआ है, तो उससे गाइडेंस ले लो, वहाँ से कैसे बुक्स पढ़नी चाहिए। इसके अलावा बुक्स का तो मैंने वीडियो डाल रखा है, कौन कौन सी बुक्स किस तरीके से पढ़नी है, तो आप वहाँ से यथासंभव प्रयास कीजिए। वरना देखो ऑनलाइन कोर्स का थोड़ा सा मेरा मन नहीं कहता कि मैं आपको सजेस्ट करूँ, ये तो आखिरी हथियार है ना। तो क्योंकि ऐसा है कि मैथमेटिक्स तो पूरा अंतरिक्ष से पूरा ब्रह्मांड है, और उसको वीडियो में बांध पाना मेरी नज़र में थोड़ा सा ठीक नहीं। ये तो लास्ट हथियार है। देखो होता है, मैंने भी कई बार ऐसा यूट्यूब पर बहुत सी क्लासें मिलती है तो हम उनको देख लेते हैं, लेकिन पूरा कोर्स कर पाना संभव नहीं। मतलब यथासंभव अगर आप कहीं पर कोचिंग कर पाओ, कहीं से पढ़ पाओ, लोकल कहीं से गाइडेंस ले पाओ, कोई बुक्स पढ़ पाओ, तो ज़्यादा वरीयता उन्हें देना। फिर अगर आपसे नहीं पढ़ा जाए, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मैं वहाँ पर नहीं जा सकता हूँ या सकती हूँ, और मुझे ये मेथड नहीं आ रहे हैं, मैं खुद बुक्स नहीं पढ़ सकती, जो शॉर्ट मेथड है वो मुझे नहीं पता है, तो आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स से परचेज कर सकते हो। देखो और बहुत से बच्चों के ये क्वेश्चन थे कि सर क्या आप पढ़ा रहे हो क्या ऑफलाइन, या सर आप कोई ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, या सर आप कोई कोर्स दे रहे हो। तो मैं उनको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था यूट्यूब पर आने का, और इतने कम समय में ऐसा संभव ही नहीं है कि हम सारे वीडियोस को सारे मतलब मैथमेटिक्स को कुछ वीडियोस में बांध कर आपको प्रोवाइड कर पाए। हाँ मैं तो ऐसा है कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं यूट्यूब पर ही, आप बता देना कौन सी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, कमेंट बॉक्स में आप कोई टॉपिक का नाम लिख देना, मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं उसके वीडियो ज़रूर बना दूंगा आपके लिए। थोड़ा टाइम कम मिलता है लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। वैसा नहीं है कि कोई कोर्स दे रहा हूँ या फिर कोई ऑफलाइन कोचिंग करा रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं करवा रहा। हाँ बहुत से गुरुजन हैं जो यहाँ पर करवा रहे हैं, या कोई भी जगह आपको बहुत से अच्छी टीचर पढ़ाने को मिल जाएंगे, वो आपको चुनाव करना है कि कौन से टीचर कैसे हैं। मैं आपको किसी भी कोचिंग के बारे में नहीं बता सकता कि ये कोचिंग अच्छी है, बता नहीं सकता क्या मैं, क्योंकि मैंने कोचिंग की नहीं है, मैंने तो बस मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद लिया है। साथ साथ जो स्टूडेंट हैं उनका काफ़ी सहयोग मिला, उनसे पढ़ाने के लिए उनको पढ़ाया था तो उससे मुझे कुछ प्राप्त हुआ, और मैंने उस उद्देश्य से पढ़ाया था कि इनको पढ़ाने से मुझे बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा, है ना। तो उस तरीके से मैंने पढ़ाया, पैसे के लिए कभी नहीं पढ़ाया।
उस तरीके से पढ़ाया, उस नज़रिए से पढ़ाया, तो वो मेरे बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया। बहुत से गुरुजनों का आशीर्वाद मिला, बहुत से अच्छे अच्छे जो विद्वान जन हैं उनका अच्छे गाइडेंस मिला कि किस तरीके से हम शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत से हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ साथीगण हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है, तो आप ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। ये लास्ट हथियार है। और गर्ल्स के लिए कहना चाहता हूँ, अगर लोकल कहीं मिल जाए कोचिंग, या फिर आप जा सकते हो, जैसे एक गर्ल्स का कॉल आया था कि नहीं सर मैं जयपुर जा सकती हूँ, मेरे साथ एक दो स्टूडेंट और है, वो जा सकती है वहाँ पर, तो आप जा सकते हो, आपके घर वाले भेज सकते हैं। वहाँ पर आप 4-5 महीने उस टाइम दे सकते हो, वहाँ पर रह सकते हो, उतना खर्चा उठा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वो आप पर डिपेंड है, ये चीज़ें सारी आप पर डिपेंड है, आप कैसे तैयारी कर रहे हो, किस तरीके से कर सकते हो, आपके पास में कौन अच्छा बेस्ट है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बता दूँ वो कोचिंग अच्छी है, वो कोचिंग अच्छी है, वो कोचिंग, क्योंकि मुझे किसी भी कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि जयपुर में कौन सी कोचिंग है वो अच्छी है, या अजमेर में कौन सी है, कोटा में कौन सी है, मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ से कभी कोचिंग की ही नहीं। मैंने तो जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया था वो काम आ गया। हाँ, कुछ साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी पढ़ाया नहीं है, या फिर जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन की है, अभी अभी बीएड की है, तो उनको कैसे पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये सेकेंड ग्रेड का जो मटेरियल है वो थोड़ा सा खुद से कम संभव हो पाता है। आता तो बुक के क्वेश्चन है, जैसे 11th-12th के आपके बुक के क्वेश्चन आ जाएंगे, और जेपीएच से क्वेश्चन आते हैं, एसआर सैनिक के कॉलेज, इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वहाँ से आप देख लीजिए। तो मैंने मेरी चीज़ें स्पष्ट कह दी है। हाँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, आप कोई जो टॉपिक है वो बता देना, वैसे वैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा। आप इस भरोसे नहीं रह सकते कि सर ही पढ़ाएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है। मैं तो ऐसा है कि बस जैसे टाइम मिलेगा आपकी सेवा में हाजिर हूँ, जो टॉपिक आप बताओगे वो पढ़ा दूँगा, और बहुत कम टाइम मिल पाता है। और इसके अलावा ज़्यादा ऑफलाइन अगर आप कहीं से पढ़ पाओ तो वहाँ से पढ़ लेना, कि ऑनलाइन देखो मुझे सूटेबल नहीं है, कि ऐसा लगता है कि मैथ को बांधना इतना संभव नहीं है, ये तो समुद्र है, इसको कैसे बांध पाओगे आप, इसकी कोई भी आप परिसीमा नहीं कर सकते। तो यथासंभव आप यही कोशिश करना है कि आप कैसे ऑफलाइन पढ़ पाओ, कौन सी कोचिंग बेस्ट है, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये तय आपको ही करना है ना। आपको ही देखना है कि आपके कहाँ से लोकल अच्छे पढ़ पाओगे। अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, बहुत बड़ी भर्ती है, मैथमेटिक्स के पद सेकंड ग्रेड में काफ़ी आएंगे, इस बार ज़्यादा पद आएंगे, फर्स्ट ग्रेड के भी पद बहुत ज़्यादा है, बहुत सी खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही है। रीट को थोड़ा सा भूल जाओ, धीरे धीरे टाइम निकलेगा, आप इस चीज़ से उभर पाओगे। बहुत से जने हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे जो साथीगण हैं बहुत से हैं जो जिन्होंने अच्छे मार्गदर्शन में रहे, उनके आज ही कॉल आए थे, सर मेरे 141 बन रहे हैं, सर मेरे 137 बन रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनके 120 प्लस बन रहे हैं उनको घबराने की वैसे ज़रूरत नहीं है। हालांकि 120 से 125 के बीच में बहुत सारे बच्चों के संशय है, 125 से ऊपर वाले तो थोड़े रिलैक्स है। तो ऐसा है कि जैसे सीटों का वर्गीकरण होगा उस पर डिपेंड होगी कि कट ऑफ क्या जाएगी। तो मेरा मानना है तो ये है कि होता है जब रिज़ल्ट आता है तो इसी में दिमाग चलता है, कितने कट ऑफ रहेगी, कितने क्या बनेंगे, कैसे कैसे लोगों कितने बन रहे हैं। ज़्यादातर टाइम हम यूट्यूब पर बिताते हैं, उसके बाद में बहुत सारे लोग हैं जो कट ऑफ बता रहे हैं, तो मेरा मानना है वो टाइम वेस्ट है ना। कट ऑफ का अभी भी निर्धारण नहीं कर सकते, कट ऑफ का निर्धारण होगा जब सीटें आएंगी, साइंस में कितनी सीटें आएंगी, हिंदी कितनी आएगी और संस्कृत कितनी आएंगी, वो डिपेंड करती है। मेरा मानना है इस चीज़ से थोड़ी सी हिम्मत करके ऊपर उठना, और जो आने वाली भर्ती है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, बहुत सी भर्तियाँ हैं, उनकी तैयारी कैसे करें, किस तरीके से आगे बढ़ें, वो चीज़ आप कीजिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।